अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौमी सेहत प्रोग्राम, कौमी सेहत कार्ड जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको लेकर हमने डिस्कस किया था और हमारे साथ मौजूद मोहम्मद अरशद साहब जो कि डायरेक्टर हैं सेहत सहूलत प्रोग्राम के। आज दोबारा उनको हमने ज़हमत दी ताकि जो एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ा जा सके और ज्यादा से ज्यादा आगाही और शऊर जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूम किया जा सके, हासिल किया जा सके। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जरा थोड़ी चीजें हैं वो मैं चाहूंगा कि आप क्लियर कीजिएगा। पहले तो ये कि क्या ये 10 लाख की 1 मिलियन की जो इंश्योरेंस की बात की गई है कवरेज की फी खानदान है या फी फर्द है, और दूसरा ये कि ये कवरेज सालाना है या फिर लाइफ टाइम की है, क्योंकि अब तक हमने ये देखा कि सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें ऑन पेपर या ऑन पॉलिसी इलाज अगर 100 रुपए का है या 25 लाख का है वो फ्री होता है और ताउम्र होता है, उसमें कोई टाइम एम्बार्गो नहीं होता। तो ये इससे जरा डिफरेंशिएट कीजिएगा। फिर सरकारी अस्पतालों में जाहिर है कि वहां पे दवाओं का ना होना एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, उसको हल किया जा सकता था। तो आप बताइए इसका पर पर्सन है या पर फैमिली है और पर ईयर या पर फॉर लाइफ टाइम? जी इमरान साहब शुक्रिया। ये जो कौमी सेहत कार्ड है ये 10 लाख रुपए की कवरेज एक साल के लिए एक पूरे खानदान को मुहैया करता है। यानी सादा अल्फाजों में आप कह सकते हैं कि फैमिली कार्ड है और ये सालाना बुनियाद पे रिन्यू हो जाएगा। आपका जो भी 10 लाख की इसकी वैल्यू है जो सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर में हमने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। लेकिन एक सवाल जो है अक्सर लोग हमसे करते भी हैं कि क्या इससे जो है उनका इलाज हो जाएगा। तो अब तक का हमारा जो 5 से 6 बरस का तजर्बा है तो तमाम ही खानदानों का जो भी इलाज मुआवजा, चाहे वो कैंसर हो, बाईपास हो, एंजियोप्लास्टी हो, कोई ऑर्थोपेडिक की सर्जरी हो, वो तमाम चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। तो 10 लाख जो इसकी फेस वैल्यू दिखाई देती है इमरान साहब कि एक आम आदमी किसी प्राइवेट अस्पताल में अगर एक बाईपास करवाने जाता है तो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए के अखराजात सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में अगर एक ही खानदान को खुदा न खास्ता एक से ज्यादा बाईपास करवाने पड़े तो 203 बाईपास भी इसी कौमी सेहत कार्ड के एक साल के अंदर एक खानदान को कवर किए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े हेल्थ केयर सर्विसेज परचेजर होने के नाते कौमी सेहत कार्ड ने तमाम ही अस्पतालों से, चाहे वो प्राइवेट हों या निजी हों, खुसूसी जो है टैरिफ पैकेज पे इत्तफाक किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकली 10 लाख की कवरेज नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा कवरेज जो है शहरी को मिलती है। ठीक है, चलें ये तो हो गया। अब मुझे ये भी बताइए ऑन ग्राउंड इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये तो आपने प्रोजेक्ट डिजाइन किया, अब इसमें बहुत सी जगहों से कंप्लेंट्स भी आपको आ रही होंगी, मीडिया से भी कंप्लेंट होती हैं कि जनाब ट्रांसप्लांट के लिए गए, एक केस था पिछले दिनों टीवी पे भी रिपोर्ट हुआ था तो पता चला मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ये कवरेज इस वक्त नहीं दी जा रही। सी सेक्शन के या नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस जो हैं वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा है और जो इस प्रोग्राम के तहत कवर है वो बहुत कम अमाउंट है। ये सारी चीजें फीडबैक आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ वहां पे कंप्लेंट सेल इस तरह का है, प्रोग्रेस क्या है इस वक्त? ना सर देखिए, एक बात अच्छे से समझने की है कि पाकिस्तान में सेहत को और सेहत की तरह तालीम को भी मुझे कहने दीजिए एक बहुत बड़ी लग्जरी बना दिया गया जो कि आम आदमी अफोर्ड कर ही नहीं सकता था। तो हमारे मुआशरे के 2 हिस्से बन चुके थे, एक वो जो अफोर्ड कर सकते थे प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना और अपने प्यारों का इलाज करा लिया करते थे, और दूसरे वो लोग थे जिनकी तरफ आपने इशारा किया कि सरकारी अस्पतालों में जाके कभी दवाई के लिए, कभी इन्वेस्टिगेशन के लिए, कभी बेड के लिए धक्के खाते थे और परेशान होते थे। तो कौमी सेहत कार्ड ने जो तब्दीली या जो चेंज जो लेकर आया है आम आदमी के लिए, आम शहरी के लिए, वो है ये है कि आप कौमी सेहत कार्ड के जरिए, कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए किसी भी जो पैनल अस्पताल जो हमारे पैनल पे मौजूद है वहां जाके कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आपको 1 रुपए की भी किसी मरहले पे अदायगी नहीं करनी, चाहे वो आपका सी सेक्शन हो, चाहे आपकी डिलीवरी हो, चाहे आपका बाईपास हो, चाहे आपकी एंजियोप्लास्टी हो। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, हजारों लोग पाकिस्तान के जो इस कार्ड के नीचे जो हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ट्रांसप्लांट का आगाज अभी हाल ही में किया गया है और जो हमारे पैनल अस्पताल हैं वो हमारे मुकर्रर करदा टैरिफ पैकेज के जरिए इसका इलाज कर रहे हैं। मसला यह है इमरान साहब, जहां पे एक नॉर्मल डिलीवरी को स्टेटस सिंबल, जिनको मैं हॉस्पिटल नहीं कहूंगा और लग्जरी हॉस्पिटल कहूंगा, उन लोगों ने कई लाख तक अखराजात उसके पहुंचा दिए थे। वो लोग सिर्फ जैसा आपने इशारा किया था कि सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए और शोबाजी के लिए बाद लोगों अस्पताल को तरजीह दिया करते थे ताकि अपने और अपने अजीजों को, दोस्तों को ये बात बता सकें कि जी हमारा इलाज या हमारी डिलीवरी फला बड़े अस्पताल में हुई है। तो तमाम वही FRCS, वही FCPS, शानदार डॉक्टर साहिबान तमाम पैनल अस्पतालों के अंदर आज से नहीं
पिछले 5 से 6 वर्षों में हजारों नहीं लाखों बल्कि 2 मिलियन से ज्यादा एडमिशंस का इलाज कर चुके हैं। तो इसलिए ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम तक शिकायत पहुंचती हैं, हम उनका तदारुक करते हैं ताकि आम शहरी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और बहुत से अनप्रोफेशनल अस्पताल बदकिस्मती से इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वो जो काम 2 लाख में किया करते थे, जिसकी असल कास्ट शायद 15,000 रुपए है, और अब हमारे पैकेज के नीचे उनको शायद 25,000 का करना पड़ रहा है। तो किसी किस्म की वो फ्रिक्शन क्रिएट करें। लेकिन ज्यादातर अस्पताल, मुझे कहने दीजिए, पाकिस्तान के अस्पतालों की अक्सरियत बहुत अच्छे अस्पतालों की है और वो बड़ी तनदही से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं, और जो नहीं है वो भी अनकरीब बनने वाले हैं। वो बड़ी जिम्मेदारी से अपने शहरियों का इलाज कर रहे हैं। और किसी किस्म की डिसइंफॉर्मेशन का मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा हरगिज शिकार ना हो। जहां कोई दिक्कत हो, प्रोग्राम की हेल्पलाइन 0800090009 पे वो शिकायत दर्ज करवाएं। हर पैनल अस्पताल में, हमने पहली बार दुनिया में हर पैनल अस्पताल में, मुझे कहने दीजिए, हमने सेहत कार्ड काउंटर का कयाम किया ताकि वहां जाके शहरी बराह रास्त अपनी शिकायत को दर्ज करवा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वेबसाइट के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए, ईमेल के जरिए हम अपने शहरियों की न सिर्फ शिकायत सुनते हैं बल्कि उनकी शिकायत का फौरी तदारुक किया जाता है। ठीक है, वो खुदा अरशद साहब, इस वक्त पाकिस्तान के जो हमने सर्वे किया है 98.3% जो शहरी हैं वो अब तक हमारे प्रोग्राम की सर्विसेज से मुतमईन है। ठीक है, ये सर्वे ज़ाहिर है कि मीडिया भी करता रहता है और फिर हम इसके ऊपर फॉलो प्रोग्राम्स वगैरह थे। ये बताइएगा, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को ये पूरा प्रोजेक्ट जो अवार्ड किया गया, बुनियादी तौर पर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, क्या उसके पास हेल्थ केयर इंश्योरेंस का उसकी वो एक्सपर्टीज उस नहज तक थी जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को असाइन करने के लिए उसको दी गई हैं? जरा इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, तो मैंने चाहा कि आपसे भी मैं दरियाफ्त करूं। जी बिल्कुल इमरान साहब, बिल्कुल हैं। स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस रीजन की शायद सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है। आज से जब 6-7 बरस पहले हमने गरीबों के लिए इस प्रोग्राम का आगाज करने का सोचा तो हमें किसी इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। शुरू में सब लोग बड़े परेशान थे, यार ये सेहत प्रोग्राम किस तरह चल पाएगा, गरीब लोग तो सारे ही बीमार होते हैं, कंपनियां लुट जाएंगी, शायद बर्बाद हो जाएंगी, कंपनियों को बड़ी मुश्किल दरपेश हो जाएगी। हमने इंडस्ट्री को एतमाद में लिया। उस वक्त आज से 5-6 बरस पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो स्टेट लाइफ यकीनन सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी थी। हमने उनकी लीडरशिप को मोटिवेट किया कि जी आप सेहत का शोबा बनाएं, हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करें और आप भी इस प्रोग्राम के लिए आके बिड करें। तो उसके बाद पेपरा रूल्स के तहत एक ओपन बिडिंग के जरिए स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ने, जो सरकारी इदारा है, उसने न सिर्फ पहली बार एक ओपन कंपटीशन में प्राइवेट कंपनियों का मुकाबला करते हुए इस बिड को जीता, बल्कि दूसरी बार भी और हाल ही में तीसरी बार भी प्रोग्राम को जो बिड थी उसको जीतने में वो कामयाब रहे। पर सर अरशद साहब, सुना है कि उसी बिड में सर मेरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे काम कर रहा है और ये उसने पिछले 5-6 वर्ष में साबित भी किया। ठीक है जी, उसी बिड में सुना यह है कि 5 जो इंश्योरेंस कंपनीज के कंसोर्शियम ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनको टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो एक ये भी ख्याल फिर उभरा कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट लाइफ जो है उसको मौका दिया जाए, क्योंकि वो स्टेट ओन एंटरप्राइज है, स्टेट ओन कंपनी है और उसको कंट्रोल भी गवर्नमेंट बेहतर तरीके से कर सकती है उसके मामलात को। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ऐसा अर्गिज नहीं है, ऐसा अर्गिज नहीं है। हुकूमत जो है बिल्कुल ओपन कंपटीशन पे यकीन रखती है और हुकूमत ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर इसमें हिस्सा लें। न सिर्फ पहली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, तीनों मरतबा इंतहाई शफाफ बोली के जरिए इस टेंडर का फैसला हुआ। पेपरा समेत तमाम इदारे इसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे थे और देख रहे थे, और जहां जहां किसी भी पार्टी के कोई कंसर्न था उसको प्रॉपरली एड्रेस भी किया गया। उसके बावजूद जो है ये बिडिंग जो है मौजूदा कंपनी ने जीती है। तो इसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें बिल्कुल कम जो है हुकूमत पाकिस्तान और जो पार्टिसिपेटिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थे गैर जानिबदार थी। और एक मैंने और भी बात की इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज से, पूरी इन सबको बुला के उनको बिठा के उनसे गुजारिश की कि उनके लिए 2 बड़े शानदार मौके दस्तयाब हैं। आज जब पाकिस्तान के हर शहरी को कौमी सेहत कार्ड का इजरा करके इस हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कर दी गई है, तो इन इंश्योरेंस जो मौजूदा लिमिट्स हैं या मौजूदा सर्विसेज हैं, तो टॉपअप इंश्योरेंस के लिए अब तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को प्रोडक्ट डेवलप करनी चाहिए। उस प्रोडक्ट के जरिए वो अपनी मार्केट को 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 5 गुना बड़ा कर सकते हैं आने वाले 3 साल में। बेहतर यही होता कि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता, जो माइंड है, एक कॉम्पिटिटिव फैसला किया जाएगा। हम मजीद ज्यादा कंपनियों को शायद
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سر بہتر یہی ہوتا کہ کمپٹمنٹ ہوتا اور بہتر سے بہتر سہولیات لوگوں کو ملتی، نہ صرف یہ کہ صرف ایک ہی کمپنی کے اوپر ریلائے ہوتا۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ جو اس وقت آپ نے 230 ارب کی بات کی اور آگے چل کے 400-450 ارب تک یہ معاملہ پہنچے گا، شروع کے پہلے 2-3 سال جو ہے وہ کوئی ایسی پرابلمز نہ ہو کلیمز کی بر وقت ادائیگی میں، لیکن لیٹر آن جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا لوگ بڑھتے رہیں گے، انشورنس کلیمز میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کیا اگر کسی خدا نہ خواستہ فائنینشیل کنسٹرین کے وقت اگر بر وقت کلیمز ادا نہیں ہوتے ہیں تو ایک تو یہ پروگرام کی اپنی صحت اس کی سے متاثر ہوگی، پھر دوسرا اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی فائنینشیل انسالوینسی کے اوپر بھی سوال اٹھ سکتا ہے یا نہیں اٹھ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا رسک ہوگا اتنی بڑی کمپنی کے لیے بھی۔ گزارش ہے عمران صاحب، میں نے کہا کہ یہ بہت ہی سائنسی بنیادوں پہ کام کر کے 1 سال نہیں 2 سال نہیں آنے والے 10 سال تک اس کے کیش فلوز کو ورک آؤٹ کیا گیا ہے کہ ہیلتھ کلیم کی کاسٹ کس طرح بڑھے گی اور کیا موجودہ پریمیم میں جو موجودہ انشورنس کمپنی جس نے کانٹریکٹ جیتا ہے یا جو کمپنی آنے والے سالوں میں آنے والے مراحل میں اس کو جیتیں گی کیا وہ اس کے کلیمز کی ادائیگی کر پائیں گی۔ ہم نے سارے آپٹیمسٹک، ریئلسٹک اور پیسمسٹک سینیریو بلڈ کیے، کیش فلوز کو دیکھا، ہیلتھ کیئر انفلیشن کو دیکھی، باقی دنیا کے تجربات کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے 5-6 سال کے ریئل مارکیٹ ڈیٹا کو دیکھا کہ کس طریقے سے کلیم پروگریس کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ تمام ایکچوریل سائنٹیفک کیلکولیشنز بھی اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ نہ صرف اس پروگرام کو مالی طور پہ خدا نہ خواستہ پریشان ہونے کا کوئی خدشہ ہے اور نہ ہی جو انشورنس کمپنی آج کو سرو کر رہی ہے گورنمنٹ کمپنی ہے اسٹیٹ لائف اس کے کوئی خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ ٹھیک ہے، مطمئن رہیے۔ اوکے 2016 میں یہ بھی رپورٹ ہوا کہ جناب کے پی گورنمنٹ 2016 میں اس منصوبے کا آغاز جب ہوا تب سے اب تک اس کے اوپر 12 ارب روپے خرچ کر چکی ہے اور ایک اگر 60 بستروں کے اسپتال کی بات کی جائے تو اس کی لاگت 13 کروڑ 60 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ چلیں اس کو 20 کروڑ رکھ لیتے ہیں، اگر 20 کروڑ بھی رکھ لیتے ہیں تو اس 12 ارب میں 60 کے قریب اسپتال بڑے اسپتال بن سکتے تھے۔ تو آپ تو بات کر رہے ہیں 230 ارب اور 400 ارب کی، کیا اس کے اندر بہت بہترین قسم کے اسپتال نہیں بن سکتے تھے؟ کیونکہ یہاں پہ تو فائدہ انشورنس سیکٹر کو ہو رہا ہے، یا آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹرانسلیٹ ہوگا، کتنے نئے اسپتال بنیں گے اور پھر کیا اسپتالوں کے لیے یہ لوکریٹو بزنس نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہونے لگا ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کو ہے اور یہ ہمارے 5-6 سال کے تجربے نے بھی ثابت کیا ہے اور آنے والا ہر دن پاکستان کے ہر شہری کو یہ تجربے سے روشناس کروائے گا۔ دیکھیے پاکستانی قوم نے بھی دنیا کے بہت سے ممالک کی طرح جس ہاسپٹل سروس ڈیلیوری سسٹم کو اڈاپٹ کیا وہ یہ تھا کہ سرکاری اسپتال بنائے جائیں، ان کی جیب میں 1 لائن بجٹ کی شکل میں پیسے ڈال دیے جائیں، انہیں یہ ذمہ داری اور مینڈیٹ دے دیا جائے کہ پاکستانی شہریوں کو جب علاج معالجے کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے یہ علاج کی سہولت انہیں دینی ہے۔ لیکن ہوا کیا 60 کی دہائی تک، 70 کی دہائی تک، 80 کی دہائی تک یہ نظام برا بھلا کام کرتا رہا، لیکن 90 کی دہائی کے بعد اس میں جو ڈیٹیریشن ہوئی صحت کی تعلیم کے اندر بھی، اس کے بعد ان اسپتالوں نے وہ سروس ڈیلیوری نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ عام آدمی تو پریشان ہوتا رہا ان اسپتالوں میں آ کے، لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں اچھا علاج کروا کے اپنے پیاروں کی جان بچا لیتے تھے۔ اگر یہ نظام اتنا ہی اچھا کام کر رہا ہوتا تو دنیا کے دیگر مہذب قوموں کی طرح، دنیا کے دیگر معاشروں کی طرح حکومت پاکستان بھی آج سے 6 برس پہلے 5-6 برس پہلے اس پروگرام کا آغاز نہ کرتی۔ پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ پروگرام میں وقت کی کمی ہے، آگے ایک چیز اور رکھوں گا کہ کیا جوائنٹ وینچرز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس کا ایک متبادل نہیں ہو سکتی تھی؟ سندھ کے کیس میں اگر یہاں پہ SIUT ہے، یہاں پر NICVD ہے، یہاں پر NIBT ہے، یہاں پر سائبر نائف ریڈیو ایکٹیو جو ہے وہ سرجری ہے، اس کے ساتھ ساتھ LRBT ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا ان تمام جگہوں پہ جو ہے وہ فری علاج کیا جا رہا ہے، بہتر سے بہترین علاج کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک ماڈل ہو سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن ماڈل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں عمران صاحب۔ اگر یہ ماڈل اتنا اچھا کام کر رہا ہوتا، اگر یہ ماڈل اتنا اچھا کام کر رہا ہوتا تو میرے کسی پاکستانی بہن بھائی کو، کسی شہری کو کوئی پریشانی نہ ہوتی، وہ بڑے مزے سے جا کے علاج کروا رہا ہوتا۔ ہسپتالوں کے فٹ پاتھوں پہ خاندان بکھرے ہوئے نظر نہ آتے، لوگوں کی ڈیلیوریاں فٹ پاتھوں پہ نہ ہو رہی ہوتی، اور بہت سارے میں ان سرکاری اسپتالوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس کے اندر جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو سسٹمز ہیں، SIUT کی آپ بات کریں، NICVD کی بات کریں، NIBD کی بات کریں، سائبر نائف کی بات کریں، وہاں کبھی وزٹ آپ نے یقیناً کیا ہوگا، تو کیا وہاں پہ بھی آپ نے ایسے حالات دیکھے؟
जी, तमाम ही अस्पतालों में कमो बेश हमने देखा, इन अस्पतालों का आपने नाम लिया, यकीनन वो अस्पताल उन तमाम अस्पतालों में बेहतर अस्पताल है, मुझे कहने दीजिए। इसलिए मैंने सिंध हुकूमत से कहा है कि NICVD हो, SIUT हो, NIH हो, या जो भी अच्छा काम करने वाले इदारे हैं, उन सबको हम अनकरीब सेहत सहूलत के पैनल पे लेकर आएंगे और वहां कोई फ्री मरीज नहीं आएगा। जिन इलाकों के मरीज, चाहे वो पंजाब के मरीज आएंगे, चाहे वो बाकी इलाकों के जहां कौमी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया गया है, उनके क्लेम भी उन अस्पतालों को मिलेंगे, ताकि वो अस्पताल अपनी सर्विसेज को मजीद बेहतर कर सकें, बजाय कि वो सिंध हुकूमत से या मुताल्लिका सूबाई हुकूमत से बजट पे डिपेंड करें। हर मरीज उनके लिए नई इंश्योरेंस रेवेन्यू लेकर आएगा, जिससे वो नई मशीनें, नए साइबर नाइफ, नए इलाज मुहैया कर सकेंगे आम शहरी को। अभी कल ही मुझे सेक्रेटरी जो थे सेहत हैं आजाद जम्मू कश्मीर के, मुझे बता रहे थे कि सिर्फ इंश्योरेंस रेवेन्यू की वजह से बाग में और कोटली के जो सरकारी जो अस्पताल हैं, उन्होंने उस इंश्योरेंस की इजाफी आमदनी से वहां स्टेट ऑफ द आर्ट ICU के बेड्स का इजाफा किया है, नई मशीनें खरीदी हैं। ये तजुर्बा, ये तरक्की, ये डेवलपमेंट सिर्फ इस नए निजाम के तहत मुमकिन है। यकीन ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि ये निजाम जो इस वक्त सिस्टम नया पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये बहुत तेजी से कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान की आवाम को ग्राउंड रियलिटी पे जो इस वक्त आवाम मौजूद है, जो ग्रास रूट लेवल पे आवाम मौजूद है, उनको सर्व करेगा अशराफिया की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद साहब, डायरेक्टर सेहत प्रोग्राम हमारे साथ मौजूद थे और इन डेप्थ एनालिसिस कौमी सेहत कार्ड का हमने अपने इन 2 प्रोग्राम्स में किया। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।